हेलो मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एंड आई होप आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में क्या है तो मैं बता दूं आप सभी को, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैंने यूट्यूब पर अपने इस चैनल पर एक नया चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है रैंकिंग। वैसे इस चैप्टर का पूरा नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग, बट क्योंकि ऑर्डर के क्वेश्चन इससे डिफरेंट होते हैं तो सबसे पहले हम रैंकिंग के ऊपर जितने भी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे बैंकिंग का या फिर किसी और एग्जाम्स का, चाहे रेलवे हो, यूपीएससी हो, तो सभी के सभी क्वेश्चंस जितने भी तरीके के आपको रैंकिंग के पूछे जा सकते हैं उन सभी को हमने लास्ट 2 वीडियोस में कवर किया है और आगे भी कवर करेंगे। ये जो आज की वीडियो रहेगी ये रहेगी आपकी वीडियो नंबर 3, यानी पार्ट 3 होगा ये रैंकिंग का, जिसमें आप देखोगे वर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। आप सभी को पता है रैंकिंग के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में टोटल 2 तरीके से पूछे जाते हैं। पहला तरीका कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल, जिसमें हम बात करते हैं लेफ्ट और राइट के टर्म्स में। और ये है आपका वर्टिकल। वर्टिकल में किस तरीके से बात होती है? टॉप एंड बॉटम की बेस के ऊपर, ठीक है। जैसे उसमें लेफ्ट और राइट टर्म हम यूज करते थे, वैसे ही वर्टिकल बेस्ड में हम टॉप एंड बॉटम का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आपका हो, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर लगाते हो आपसे नहीं लग रहे, तो मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप पुरानी वीडियोस को देखो रैंकिंग की, जो कि लास्ट 2 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, उनको अच्छे से देखो। फिर आपको ये रैंकिंग का ये थर्ड वीडियो जो है समझ आएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने करवाया है, हर एक स्टूडेंट जो कंपटीशन में नए हैं उसको भी समझ आ जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी साथियों को हर हर महादेव, जय श्री राम, श्री राधे राधे और सभी को जय हिंद, जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में, यानी कि ऊपर और नीचे के तौर पर हम बात करते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि साहिल रैंक 16th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम। कहने का मतलब है एक कक्षा में साहिल की जो रैंक है ऊपर से 16 है और इसी साहिल की रैंक एंड का मतलब क्या हुआ, और नीचे से 29 है। यानी पर्सन कितने पर्सन की बात हो रही है? एक पर्सन की। आगे पढ़ते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। साहिल रैंक्ड 16th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम अमोंग दोज हु पास्ड एन एग्जामिनेशन। ठीक है, पास हुए विद्यार्थियों में, यानी कि क्वेश्चन का हिंदी में अगर मतलब बताऊं पहली लाइन का, तो पास हुए विद्यार्थियों में साहिल की जो रैंक है ऊपर से 16 है और नीचे से 29 है, ठीक है। आगे देखते हैं अगली लाइन को। 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन, या फिर कंपटीशन बोलो। 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन एंड 5 बॉयज फेल्ड इन इट। कहने का इस लाइन का मतलब है 6 बॉयज जो थे उन्होंने इस एग्जाम को दिया ही नहीं, यानी 6 बॉयज जो है इस एग्जाम में शामिल नहीं हुए, और 5 बॉयज फेल्ड, और 5 बॉयज जो थे उस क्लास में वो फेल हो चुके हैं। अब आपसे पूछा गया है हाउ मैनी बॉयज वर इन द क्लास, तो बताओ क्लास में कितने विद्यार्थी थे। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम यहाँ पर पूछा गया है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, पूरे के पूरे क्वेश्चन में सिर्फ साहिल पर्सन की बात हो रही है, तो आप क्या करोगे? आपको पता है जैसे लेफ्ट और राइट में आप हॉरिजॉन्टल में करते थे, एक ही पर्सन के बारे में जब आपको इन्फॉर्मेशन होती थी तो आप क्या करते थे, उस पर्सन की रैंक आप लेफ्ट से भी और राइट से जोड़ते थे और उसमें -1 कर देते थे, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके आ जाते थे। तो देखो साहिल की रैंक इन्होंने बोली है, पहले मैं इसका फिगर बना के आपको बताता हूँ। साहिल की रैंक बोली है कि टॉप से ना साहिल की रैंक जो है वो 16 है। ये पर्सन है साहिल और इसकी रैंक जो टॉप से कितनी है वो 16 है। और इसी साहिल जो यहाँ पर ये साहिल है, इसी साहिल की रैंक जो है बॉटम से, यानी यहाँ से नीचे से कितनी है बताओ, कितनी बोली गई क्वेश्चन में? इसी साहिल की रैंक जो है बॉटम से, ये बिंदु है, एक बार मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसी पॉइंट पर साहिल है, ठीक है, जो कि टॉप से यानी यहां से जो है 16 प्लेस पर है, और यही साहिल जो है वो बॉटम एंड से यानी नीचे से कौन से प्लेस पे है, तो आपका
आंसर होगा 29, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो साहिल है वो टॉप से 16 पर है और बॉटम से जो है कौन से नंबर पे है, 29 पे। ये 16 है ऊपर से और ये 29 है नीचे से। अब बोला गया है कि बताओ अगर 6 बॉयज जो हैं उन्होंने मतलब पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया, एग्जाम नहीं दिया और 5 बॉयज फेल्ड हो गए, तो क्लास में कुल कितने विद्यार्थी थे बोला है, यानी एग्जाम में शामिल होने से पहले कितने विद्यार्थी रहे होंगे। तो सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, ये जो फिगर बना है ये पास स्टूडेंट का बना है, फेल स्टूडेंट का बना है या फिर टोटल स्टूडेंट का बना है? तो आप बोलोगे सर अमोंग दोज हु पास्ट, यानी ये जो फिगर बना है आपका, ये जो फिगर बना है ये किसका बना है? ये बना है फिगर आपका पास्ट स्टूडेंट्स का। जो स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हुए हैं ये उन स्टूडेंट्स का फिगर बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने जो थे जो पास हुए हैं। तो आप क्या करोगे, क्योंकि साहिल ही पर्सन है जिसकी रैंक आपको ऊपर से भी पता है नीचे से भी पता है, तो इनको जोड़ो। 16 प्लस 29 बताओ कितने होते हैं? 9 6 15 का 5, आंसर आया 1 2 3 और 1 4, 45। और पता है ये 45, ये 45 देखो ऊपर से जोड़ा 16, नीचे से जोड़ा 29, इसी पर्सन की रैंक है और यही पर्सन क्योंकि 2 बार काउंट हो गया तो एक इसमें से माइनस करेंगे तो आपको टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जो पास हुए एग्जाम में वो पता लग जाएंगे। यानी पास्ट स्टूडेंट कितने आ चुके हैं? 44। ठीक है, यानी टोटल जो स्टूडेंट पास हुए हैं, पास हुए स्टूडेंट में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जो पास हुए हैं? तो आपका आंसर होगा 44। 44 स्टूडेंट्स जो है आपके पास हुए, लेकिन आपको तो टोटल स्टूडेंट पता करने हैं। तो कि एग्जाम देने से पहले एग्जाम में ये देखो वर WER, वर का मतलब क्या हुआ? थे। यानी बताओ क्लास में कितने विद्यार्थी थे का मतलब ये हुआ कि एग्जाम देने से पहले बताओ क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, इसका मतलब सिंपल है। तो देखो 44 स्टूडेंट तो वो है जो पास हुए। ठीक है, अब देखते हैं कितने और बॉयज हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया। तो 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन, तो ये ऐड होगा। 5 बॉयज फेल्ड, ये भी तो ऐड होगा, तभी तो टोटल स्टूडेंट्स आएंगे। क्योंकि याद रखना ऐसे क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट्स का मतलब होता है, ऐसे क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट्स का मतलब होता है पास्ट प्लस फेल्ड प्लस एब्सेंट। ठीक है, तो बताओ 44 प्लस 6 50, 50 और 5 55। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का मेरे भाई देखो यहाँ पर जोड़ के दोबारा बताता हूँ, 44 प्लस 6 प्लस 5। ठीक है, तो 6 4 10, 10 और 5 15 का 5, आंसर आया 1 4 और 1 5। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में? ये हैं टोटल आपके स्टूडेंट्स, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स आपकी क्लास में पूछे थे कितने थे। तो आपका आंसर आ चुका है 55 इज द राइट आंसर। 55 इज द राइट आंसर। आई बात समझ? चलें आगे, बताओ सभी को समझ आया कि नहीं? आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। अगले क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि अगला क्वेश्चन जो है आपसे क्या कहना चाहता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे वर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस की जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी है, ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, चाहे आप SSC का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग का दे रहे हो, रेलवेज का दे रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप स्टेट्स का, आपका एक भी क्वेश्चन जो है ना छूटे। तो देखिए क्वेश्चन है A इज 10th फ्रॉम द टॉप, A जो है ऊपर से 10वें स्थान पर है, B इज 15th फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, आगे है C इज 18th फ्रॉम द टॉप, आगे लाइन है इफ C इज एग्जैक्टली बिटवीन देम देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। इस क्वेश्चन का पहले हिंदी में मतलब समझेंगे हम कि इस क्वेश्चन का हिंदी में जो है मतलब क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ये है कि ए एक पर्सन है A जो कि ऊपर से 10वें स्थान पर है, B जो दूसरा पर्सन है वो नीचे से 15वें स्थान पर है। ठीक है, नीचे से 15वें स्थान पर है। C जो है वो भी टॉप से यानी ऊपर से 18वें स्थान पर है। और बोला है अगेन C के बारे में एक एक्स्ट्रा लाइन में लिखा गया है कि अगर C बिल्कुल उनके मध्य में है तो बताओ कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में या फिर कितने पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन
उस पंक्ति में। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत ही आराम से प्यार से इसको करेंगे। तो देखो ये इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर सकते हो कि कुछ ना कुछ आपको इसमें सीखने को जरूर मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। ए इज 10th फ्रॉम द टॉप, जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा वैसा हम बनाते जाएंगे। ए जो है ऊपर से 10th प्लेस पे है। ठीक है, ये हमने बना लिया ए जो कि ऊपर से 10th प्लेस पर है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, ये ए है यहाँ पर। ठीक है, बोला है बी इज 15th फ्रॉम द टॉप, और आगे भी पढ़ना है सी इज 18th फ्रॉम द टॉप। तो पहले सी को बना दो, सी इज 18, सी जो है ऊपर से 18वें प्लेस पे है। कहने का मतलब है ए जो है ऊपर से मीन्स ये इसी पॉइंट से, इसी एंड जो पॉइंट है टॉप मोस्ट का जो ये पॉइंट है, यहीं से ए जो है 10th प्लेस पे है और यहीं से सी जो है 18वें प्लेस पे है। यानी सी जो होगा यहाँ से ये यहाँ तक तो 10 है, इसके आगे 8 और जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपका सी लाई करेगा, यहाँ पर आपका सी लाई करेगा। ठीक है, तो ये रहा सी। ठीक है, तो ये 18वें प्लेस पर है टॉप से। ठीक है, और बोला है कि सी जो है ना ए और बी के बिल्कुल मध्य में भी है, यानी ए और बी के बीचों बीच भी है। तो देखो बी को आप ये ए बॉटम एंड से ले लो कि बी इज 15th फ्रॉम द टॉप, सॉरी बी इज 15th फ्रॉम द बॉटम। बी जो है नीचे से 15 प्लेस पर है। तो यहाँ तक आप मान लो कि यहाँ तक जो लाइन है वो 15 है, और ये रहा आपका बी। इतनी बात समझ चुके हो? बताओ, इतनी बात आपको समझ आ गई है? चले आगे, चलिए। आई होप आप सबको ये चीज समझ आ रही होगी। सी को देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बीचों बीच रखा है। ठीक है, सी को क्योंकि देखो फिर से समझा दूं, अब आपसे पूछा गया कि इफ सी इज एग्जैक्टली बिटवीन देम देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन द रो। तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस जो है रो में कितने हैं, आपसे ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं फिर से आपको चीज बता रहा हूं, फिर से पढ़ रहा हूं। ए इज 10th फ्रॉम द टॉप, यानी टॉप से जो ए है वो 10th प्लेस पे है। तो ये रहा ए का, ये ए बैठा है यहाँ पर, और ये ऊपर से 10th प्लेस पे, यानी यहाँ से 10th प्लेस पे है। ठीक है, आई बात समझ में? और बोला है बी इज 15th फ्रॉम द टॉप, तो हमने सॉरी बी इज 15th फ्रॉम द बॉटम, यानी नीचे से बी जो है 15th प्लेस पे, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल लाइन कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। ठीक है, यानी बी जो है नीचे से, यानी यहाँ से 15th प्लेस पे है, तो हमने बना दिया। ठीक है, आगे एक और लाइन बोली थी कि सी इज 18th फ्रॉम द टॉप, यानी कि इसी टॉप पॉइंट से सी भी जो है 18 पे है। तो यहां से यहां तक देखोगे तो टोटल 10 है, 8 यानी थोड़ा सा इससे आगे होगा, यानी कहीं ना कहीं यहां तक लाई करेगा। तो सी यानी यहां पर है और ये ऊपर से 18वें नंबर पे है, इसका ये मतलब था। ठीक है, चलो अब बात आप समझ चुके हो। अब बोला है कि सी जो है ना, सी जो ये पर्सन है सी, ये ए और बी के दोनों बीचों बीच है, और आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताओ। अगर सी इन दोनों के बीचों बीच है तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि इन सभी नंबर्स को आप ऐड करो और -1 करो, आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, तो एक बार फिर से ध्यान से, सबसे पहले आपको मैं 15 सेकंड का सिर्फ टाइम दूंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को दोबारा समझें और इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको करवाता हूं कि इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से जल्दी करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको करना एक्चुअल में क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको एक्चुअल में करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। जस्ट 15 सेकंड का देखिए ध्यान से, एक बार मैं फिर आपकी हेल्प करता हूँ। ए इज 10th फ्रॉम द टॉप, तो हमने ऊपर टॉप से ए को बना लिया 10वें प्लेस पे। सी इज 18th फ्रॉम द टॉप, सी भी जो है ऊपर से यानी इसी पॉइंट से 18वें प्लेस पे है। तो यहां से यहां तक जो है 10 है, तो यहां से यहां तक कहीं ना कहीं 8 होगा, 18। ठीक है, यहां से यहां 10 और यहां से यहां 8 यानी 18, यानी ऊपर से यहां तक 18 हमने सी को बैठा दिया, और सी बोला है कि बीचों बीच है ए और बी के। तो एक बात बताओ, सी को हमने बिल्कुल ए और बी के मध्य में बैठाना है। ठीक है, तो एक क्या आपका दिमाग थोड़ा सा काम किया, ए और सी के बीच में, सी को हम ए और बी के बीच में कैसे बैठा सकते हैं।
अगर गैप सेम हो जाए मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट जितनी इस पॉइंट और इस पॉइंट में जितनी दूरी है वही दूरी अगर यानी कि ए और सी के मध्य ये जो दूरी है उतनी ही दूरी अगर सी और बी के बीच में हो जाए तो सी बिल्कुल बीच में आ जाएगा ना। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा इस लाइन और इस लाइन में कितना डिस्टेंस है। तो आप देखोगे यहां से यहां तक क्या है 10 और यहां से यहां क्या है 18। तो 18 में से अगर आप 10 को घटाओगे तो ये गैप जो है आपको पता लग जाएगा क्या है। तो 18 में से 10 गया तो कितना गैप है 8, यानी कि ये गैप कितना है आपका, ये गैप है आपका 8। आई बात समझ में, ये जो गैप है आपका यहां से लेके यहां तक वो 8 है। ठीक है, तो आपको बीच में सी को बिल्कुल ए और बी के बीच में लाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, जितनी दूरी ए और सी के बीच में है आपको उतनी ही दूरी बी और सी के बीच में भी लानी पड़ेगी, अपने आप बनानी पड़ेगी। यानी आप इसको 8 मानोगे इस डिस्टेंस को, तभी सी जो है बिल्कुल बीचों बीच आएगा। आई बस समझ में, बताओ आई बस समझ में। तो बस अब आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। तो बस जितने भी नंबर है उनको जोड़ते जाओ। तो देखो सबसे पहले आप डायरेक्टली ऐसे जोड़ो, यहां से लेके यहां तक बताओ कितनी डिस्टेंस थी, आप बोलोगे सर 18। ठीक है, अब नीचे से शुरू हो जाओ, यहां से लेके पहले यहां तक देखो कितनी दूरी थी, तो आप बोलोगे सर 15। मैंने कहा बिल्कुल सही। और यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी है, आप बोलोगे सर 8। ठीक है, तो 8 जोड़ दिया। ठीक है, ये 8 मैंने क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि ये 8 तो ऑलरेडी 18 में काउंट हो गया। तो मैंने डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने के लिए क्या करते होते हैं, जितने भी रॉ में नंबर हैं उनको हम जोड़ देते होते हैं। तो यहां से डायरेक्टली मैंने यहां तक जोड़ दिया 10 और 8 18 और लिखा भी 18। तो यहां से यहां दूरी 18, फिर यहां से यहां दूरी 8 और फिर यहां से यहां दूरी 15। तो मैंने इनको ऐड कर दिया। तो देखो इनको ऐड करो, 18 प्लस 15 प्लस 8, 8 5 13, 13 और 8 कितने होते हैं 21 का 1 हाथ में आया 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 41। लेकिन 41 क्या है, दिस इज 41 डिस्टेंस। और पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस -1। तो यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 41 -1 करो तो कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में 40। यानी क्लास में जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कितने हो जाएंगे, तो आपका आंसर होगा करेक्ट इस क्वेश्चन का 40। 40 इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा है, कुछ और चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अगर इसी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछता कि बताओ व्हाट इज द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द टॉप, यानी टॉप से यानी इस पॉइंट से यहाँ जो सी बैठा है वो कितने प्लेस पे है, तो आपका क्या आंसर हो जाता, आपका आंसर हो जाता 18। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता। ओके, अगर बोलता आपसे कि बताओ व्हाट इज द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द बॉटम, तो आप क्या करते, सी बॉटम एंड से लेके इस सी पॉइंट तक जितने भी नंबर आपको रास्ते में मिले आप उनको ऐड कर देते और आपका आंसर आता। तो सी की रैंक अगर बॉटम से पूछता फाइंड व्हाट इज द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द बॉटम, नीचे से सी की रैंक क्या है, तो देखो यहां से यहां तक टोटल नंबर क्या लिखे 15, फिर यहां से यहां तक टोटल नंबर क्या है 8। तो दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर आता 15 प्लस 8 23। ठीक है, इसमें -1 नहीं करते क्योंकि आपको पता है रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, किसी पर्सन की रैंक उस पर्सन तक की टोटल डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये पहली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, अच्छा अगर आपको बोलता इस क्वेश्चन में, आपको देख लो कितनी चीजें आपको सीखने को मिल रही है इस सिंगल क्वेश्चन से, कि बी की रैंक बताओ टॉप से क्या होगी, टॉप एंड से बी की रैंक क्या होगी। आप क्या करते, ऊपर से लेके यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितने भी नंबर आपको बीच में मिले आप उनको ऐड कर देते, आपका आंसर आ जाता। तो डायरेक्ट यहां से पहले यहां तक जोड़ो, कितना आया 18, क्योंकि सी भी तो इस टॉप से था ना। तो यहां से लेके यहां तक टोटल कितना नंबर मिला आपको 18। फिर क्योंकि बी का पूछा है ऊपर से, बी का रैंक पूछा है ऊपर से मैंने इस क्वेश्चन में, तो यहां से यहां तक तो आपको 18 आपने जोड़ दिया, फिर यहां से यहां जोड़ दो कितना है 8, तो 26 आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का 26 आंसर आपका आ जाता। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछा होता आपके एग्जाम में तो। ठीक है, आई बात समझ में, आप इस सिंगल क्वेश्चन से देख लो 2 से 3 चीजें सीख चुके हो। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है।
अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया उसको देखेंगे बहुत ध्यान से और प्यार से। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। इन ए क्लास विशाल इज रैंक्ड इन ए क्लास विशाल इज रैंक्ड 7th फ्रॉम द टॉप, दिव्या इज 7th प्लेस अहेड ऑफ मेघा एंड 3 प्लेस बिहाइंड विशाल। देखो एक एक लाइन को हम लोग पहले बनाएंगे, उसको पढ़ पढ़ के फिगर बनाएंगे, फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आपने ना ऐसे क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन के बारे में दी है उसको पकड़ना होता है, ठीक है। ऐसे आप पढ़ोगे ना, इन ए क्लास विशाल इज रैंक्ड 7th फ्रॉम द टॉप, तो आप ऐसा करो ऊपर से टॉप से, क्योंकि विशाल के रैंक क्या है 7, तो आप यहाँ पर बना लो, यहाँ पर लिख दो 7 और यहाँ पर लिख दो कि ये है विशाल, ठीक है, कि विशाल टॉप से 7th प्लेस पे। आगे पढ़ो, दिव्या इज 7th प्लेस अहेड ऑफ मेघा। अभी बताओ क्या अभी कहीं भी आपको मेघा के बारे में पता है? नहीं पता ना, तो अभी आप इस लाइन को स्किप कर सकते हो। क्या लिखा था? दिव्या इज 7th प्लेस अहेड ऑफ मेघा एंड 3 प्लेसेस बिहाइंड विशाल। आप इसकी हेल्प लोगे अब, एंड 3 प्लेसेस बिहाइंड विशाल। दिव्या के बारे में 2 चीजें बताई गई हैं कि दिव्या जो है मेघा से 7 प्लेसेस आगे है। अब एक चीज आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन जब आप वर्टिकल क्वेश्चन करते हो, वर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, आपको ना कुछ वर्ड्स का पता होना चाहिए। देखो कभी भी आपके क्वेश्चन में ना अगर एक वर्ड का यूज किया जा रहा है, जैसे ये वर्ड है अहेड, अबव, बिफोर, तो इसका हिंदी में मतलब होता है पहले। इसका हिंदी में मतलब क्या है? पहले, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपके अगर क्वेश्चन में ये वर्ड यूज होते हैं बिहाइंड, बिलो या फिर आफ्टर, तो इनका मतलब होता है बाद में, ठीक है, पहले या फिर आगे। इसका मतलब आपका अहेड, अबव, बिफोर, इसका मतलब पहले भी होता है और आगे भी होता है, ठीक है। और बिहाइंड, बिलो, आफ्टर का मतलब होता है बाद में या फिर बाद, इसका तो वैसे मतलब बाद में ही होता है, बाद में या फिर नीचे, ठीक है। इसका मतलब अहेड, अबव, बिफोर यानी पहले या फिर ऊपर या फिर आगे। बिहाइंड, बिलो, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है, बाद में। बिहाइंड, बिलो, आफ्टर इसका मतलब होता है बाद में या फिर पीछे। अब इसका मतलब समझो, अगर अगर ये वर्ड आपके यूज होते हैं कहीं पे, तो अहेड, अबव, बिफोर का मतलब होता है जो रैंक किसी पर्सन की बताई गई है उस रैंक से पहले, मतलब थोड़ा सा रैंक उस पर्सन का कम हो जाएगा, अगले सेकंड पर्सन की रैंक कम हो जाएगी। और अगर फर्स्ट पर्सन के बारे में ऑलरेडी रैंक पता है और उसके बाद किसी अदर पर्सन के लिए वर्ड यूज हो रहा है बिहाइंड, बिलो, आफ्टर, तो सेकंड पर्सन जो भी बात हो रही है सेकंड पर्सन के बारे में, उसकी रैंक जो है उससे ज्यादा होगी, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। इन ए क्लास विशाल इज रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, हमने बना लिया कि विशाल जो है ऊपर से 7th प्लेस पे है, ठीक है। दिव्या इज 7th प्लेसेस अहेड ऑफ मेघा एंड 3 प्लेसेस बिहाइंड विशाल। दिव्या जो है मेघा से 7 प्लेसेस जो है आगे है और 3 प्लेसेस विशाल से पीछे है, विशाल से पीछे है। अब देखो ये विशाल था, यहां से पकड़ो कि अगला अगला फिगर जो है किस लाइन की मदद से बनेगा, तो एंड के बाद पढ़ो 3 प्लेसेस बिहाइंड विशाल। तो बिहाइंड विशाल का मतलब होगा विशाल के बाद, यानी आगे किसका होगे, पहले बोला होता यानी अहेड अगर बोला होता तो विशाल से पहले आप जाते, ठीक है। लेकिन क्योंकि बिहाइंड बोला आपके क्वेश्चन में, यानी विशाल के बाद, यानी रैंक बढ़ेगी। बोला क्या है, दिव्या इज 7th प्लेस अहेड ऑफ मेगा, और यही दिव्या जो है 3 प्लेसेस बिहाइंड विशाल है, विशाल के बाद 3 प्लेसेस पे है, तो विशाल के बाद आप बना लो 3 प्लेसेस अपनी तरफ से, ये है इतना 3, ठीक है। और ये है आपकी यहाँ पर ये जो लाइन है किसे डिफाइन कर रहा है, दिव्या को, ये दिव्या है, इस लाइन पर कौन है, दिव्या है, ठीक है। ओके, आगे बोला है सुषमा हु इज 4th फ्रॉम द बॉटम इज 32 प्लेसेस बिहाइंड मेघा, ठीक है। अच्छा, मेघा का नाम फिर से आया, तो पहले इससे पहले देखते हैं क्या था। मेघा के बारे में कहीं और कोई इन्फॉर्मेशन दी थी, तो यहां पर दिया था दिव्या इज 7th प्लेसेस अहेड ऑफ मेघा, ठीक है।
दिव्या इज 7 प्लेसेस अहेड ऑफ मेघा एंड 3 प्लेसेस बिहाइंड विशाल। दिव्या जो है ना, दिव्या जो है कहां पर गया, दिव्या इज 7th प्लेस अहेड ऑफ मेघा। अच्छा, मेघा कहीं भी होगी, मतलब इस रो में पूरे के पूरे मेघा कहीं भी होगी, दिव्या उसके 7th प्लेस अहेड है, यानी आगे है। तो आप पता है क्या करोगे, यहां से यहां तक लाइन खींचोगे इतना, और यहां पर बना दोगे कि ये लाइन हो जाएगी मेघा की, ये लाइन मेघा की हो जाएगी। और बोला था कि दिव्या इज 7th प्लेस अहेड ऑफ मेघा, मेघा से पहले, यानी मेघा से पहले दिव्या, तो मेघा से पहले दिव्या को तो आना है, लेकिन कितने प्लेसेस, 7th। तो यहां से यहां जो दूरी हो जाएगी, आप जस्ट यहां पर लिख दो 7। ये क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। आई बात समझ में, बताओ, ठीक है। अब देखते हैं और क्या लाइन थी, कि देखो दिव्या, अब इस लाइन से आपकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, दिव्या जो है मेघा से पहले भी है और 7th प्लेस पहले है। 7th प्लेस पहले, अहेड का मतलब क्या हुआ, पहले, ये देखो पहले है, 7 अहेड का मतलब, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, सुषमा हु इज 4th फ्रॉम द बॉटम इज 32 प्लेसेस बिहाइंड मेघा। सुषमा जो कि, अब देखो ध्यान से, यहां से कोई, आप ऐसे मान लो, जस्ट अ मिनट, आप यहां से मान लो कि ये बॉटम एंड है। बोला है कि बोला है सुषमा जो कि, सुषमा हु इज 4th फ्रॉम द बॉटम, सुषमा जो कि नीचे से चौथे स्थान पर है, तो आप यहां से यहां तक ना 4 मान लो, यहां से यहां तक कि ये जो सुषमा है, ये है आपकी, ये लाइन किसको डिफाइन करे, सुषमा, ये सुषमा है। बोला है कि सुषमा जो कि बॉटम से 4th प्लेसेस पे है, यही सुषमा मेघा के बिहाइंड में 32 प्लेस पे है। मेघा के बिहाइंड मीन्स मेघा के बाद, ठीक है, बिहाइंड का मतलब होता है बाद में, यही पॉइंट। अच्छा, यही पॉइंट देखो सुषमा का, और यही पॉइंट सुषमा का ऊपर से भी और नीचे से भी है। अब दोबारा समझो इस क्वेश्चन का मतलब, सुषमा हु इज 4th फ्रॉम द बॉटम, सुषमा जो कि बॉटम एंड से चौथे प्लेस पे है, बॉटम एंड से चौथे प्लेस पे, यही सुषमा मेघा के बाद 32वें, मतलब मेघा से 32 प्लेसेस जो है पीछे है। पीछे है का मतलब रैंक उसकी, सुषमा की बढ़ जाएगी, यानी यहां से लेके, इस मेघा से लेके इस सुषमा की लाइन के बीच में आप क्या लिखोगे, 32। जस्ट इतना ही करना था आपको, है ना, बस इतना ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको सीजीएल टायर 2 की बात करूँ, या फिर सीएचएसएल टायर 2 की बात करूँ, या फिर बैंकिंग की बात करूँ, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जो आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। और इतना मेरे भाई कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट, इतना शानदार कंटेंट आपको ऑफलाइन क्लासेस में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको, आपके लिए भी फायदेमंद है कि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो और आपको भरपूर कंटेंट जो है घर बैठे मिल रहा है। तो बस इसका फायदा उठाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों में शेयर किया करो, ताकि ज्ञान सभी का बढ़े, सभी अच्छा कुछ सीखें और एक भी क्वेश्चन उनका एग्जाम में ना छूटे। ये सभी का फायदा होगा, इससे आप सभी का फायदा होगा। बस आप, अगर आपको चैनल पर दिए गए कंटेंट में अगर थोड़ा सा भी डाउट हो, तो बस आप इस चैनल को लेफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट है कि हाँ कंटेंट आपको एग्जाम ओरिएंटेड कराया जाता है, तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है। बहुत सारे मेरे भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस को देखते हैं बट लाइक नहीं करते और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो मेरे भाई अगर फायदा मिल रहा है तो ही मैं आपको बोलूंगा कि जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 100% आपको ओरिजिनल कंटेंट ही कराया जाता है, और वो कंटेंट जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिले। डाटा ही चेंज होगा, बाकी कंटेंट तो सेम होगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल। आपने करना क्या है, आपको मैंने बताया है कि टोटल स्टूडेंट के लिए हम क्या करते हैं, पंक्ति चाहे आपकी वर्टिकल वाली हो चाहे आपकी हॉरिजॉन्टल वाली हो, आपने उस पंक्ति में जितने भी नंबर लिखे हैं उनको आप ऐड करोगे और -1 करोगे, आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, वो आपके आ जाएंगे। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस क्लास में बताओ कितने हैं। तो कुछ नहीं करना आपने, इनको बस जस्ट जोड़ते जाओ। इस टॉप एंड से लेके इस बॉटम एंड तक जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं उनको आप ऐड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये 7, 7 + 3 फिर 7 फिर 32 फिर ये क्या है 4, इनको ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा -1 करके, है ना। चलो करो।
तो 7 3 10, 10 और 7 17, 17 और 2 कितने होते हैं 19, 19 और 4 23, 23 का 3 ऊपर आया हाथ में 2, तो 3 और 2 5, 53। तो 53 क्या है, 53 इज द डिस्टेंस। और पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पर्सन फाइंड करना है, तो डिस्टेंस -1 यानी कि 53 -1 करोगे तो आपको कितने नंबर ऑफ पर्सन ड्रॉ में है वो आपको मिल जाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन ड्रॉ में कितने, तो आपका आंसर क्या होगा 52। देखो वर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं या फिर हॉरिजॉन्टल, इनका कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, बस कुछ वर्ड्स को अपने ध्यान में रखना होता है कि अहेड कहीं भी बात हो, अबव बात हो, बिफोर बात हो, तो इनका मतलब होता है पहले या फिर आगे, ठीक है। बिहाइंड की बात हो, बिलो की बात हो, आफ्टर की बात हो, इनका मतलब होता है बाद में, इनका मतलब होता है बाद में या फिर नीचे, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन में आपसे जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो चलिए हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे कि आपसे एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। बोला इन ए क्लास समिता इज 6th फ्रॉम द टॉप एंड हर्षा इज 18th फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। मंगेश इज 14 रैंक्स बिलो समिता एंड 15 रैंक्स अबव हर्षा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया या फिर नहीं, बहुत ध्यान से देखिए। इन ए क्लास, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, एक क्लास में जो समिता है, इन ए क्लास बोल रहा है, इन ए क्लास, एक क्लास में समिता की जो रैंक है टॉप से वो क्या है, समिता की रैंक टॉप से क्या है मेरे भाई, वो है 6th, और बॉटम से क्या है, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। इन ए क्लास समिता इज 6th फ्रॉम द टॉप, समिता की जो रैंक है यानी टॉप से, यानी यहां से कितनी है 6 है, और एक दूसरी पर्सन है हर्षा, उसकी रैंक जो है बॉटम से 18वीं है। बोला कि मंगेश इज 14 रैंक्स बिलो समिता, बिलो समिता मीन्स समिता के बाद 14 रैंक पे, समिता के बाद 14 नंबर अगर आप जोड़ोगे तो मंगेश आएगा, ठीक है, बिलो समिता के बाद, एंड 15 रैंक्स अबव हर्षा, ठीक है। यानी मंगेश है ना, आ तो इनके बीचों बीच रहा है, बट एग्जैक्ट बीच में नहीं आ रहा, लेकिन आएगा इन दोनों के बीच में भी। मंगेश जो है इन दोनों के बीच में ही आएगा, लेकिन प्रॉपर बीच में नहीं। मतलब अगर समिता को टॉप से आपने बैठाया किसी पोजीशन पे, हर्षा को बॉटम से किसी पोजीशन में बैठाया, तो मंगेश तो आना इनके बीच में ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्वेश्चन का ये मतलब था, और आपसे बोला गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो बताओ क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है आपके कितने हैं। तो कुछ नहीं करना, वैसा ही क्वेश्चन है, जैसा ऐसा क्वेश्चन बोले ना वैसे पहले आप डाटा बनाने की कोशिश किया करो। इन ए क्लास समिता इज 6th फ्रॉम द टॉप, तो आप बना लो कि समिता जो है ऊपर से, ये कोई टॉप एंड मान लो, और यहां से मान लो कि समिता जो है टॉप से कितने प्लेस पे है, 6th प्लेस पे, तो ये रही समिता, और ये टॉप से कितने प्लेस पे है, तो क्या लिखा गया यहाँ पे 6, तो यहाँ पर ये लाइन जो है किसको डिफाइन कर रही है, 6 को। आगे है हर्षा इज 18th फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। मंगेश इज 14 रैंक्स बिलो समिता। अब आप ऐसा करो, पहले सबसे पहले आप ऐसा करो, इस ना मंगेश को, क्योंकि मंगेश जो है कनेक्ट हो रहा है किससे, समिता से, सबसे पहले आप मंगेश वाली लाइन को पकड़ो। सबसे पहले आप क्या करोगे, मंगेश वाली लाइन को पकड़ो। मंगेश इज 14 रैंक्स बिलो समिता, समिता ये रही, समिता के बाद जो है मंगेश जो है कितने प्लेसेस पे है, 14 रैंक्स बिलो, कितने रैंक पीछे यानी 14। बिलो का मतलब होता है नीचे या फिर पीछे, ठीक है। वैसे बिलो का मतलब इंग्लिश में नीचे ही होता है, बट क्योंकि बिलो, बिहाइंड, ये सभी एक ही तरह यूज होते हैं क्वेश्चन में, तो इनको हम बोलते हैं पीछे। पीछे यानी कि 14 रैंक्स पीछे है समिता से, तो पीछे का मतलब जो समिता ऊपर से 6 है ना, 14 रैंक ज्यादा होगा ये, तो यानी मंगेश को आप कहाँ रखोगे, इसके नीचे, और कौन से प्लेस पे, 14वें प्लेस पे। यहाँ पर मान लो इतनी जो दूरी है वो 14 है, और यहाँ पर कौन बैठा है आपका, मंगेश बैठा है, तो एम से मैंने डिफाइन कर दिया, और बीच में आप क्या लिखोगे इसको 14, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी 14, बस, ठीक है। आई बात समझ, ओके। अब देखते हैं आगे, मंगेश इज 14 रैंक्स बिलो समिता एंड 15 रैंक्स अबव हर्षा, अबव हर्षा यानी हर्षा के ऊपर कितना है ये 15 रैंक्स, और हर्षा के अब हर्षा को कनेक्ट करो कि हर्षा के बारे में और कहाँ बोला गया था इससे पहले, तो बोला गया था हर्षा इज 18th फ्रॉम द बॉटम, तो ये बॉटम एंड मान लो, बॉटम एंड मान लो, हर्षा इज 18th फ्रॉम द बॉटम, तो हर्षा इज 18th फ्रॉम द बॉटम, हर्षा इज 18th, एक मिनट,
एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समिता इज 6 फ्रॉम द टॉप एंड हर्षा इज 18 फ्रॉम द बॉटम। मंगेश इज 14 रैंक्स बिलो समिता एंड 15 रैंक्स अबव हर्षा एंड 15 रैंक्स अबव हर्षा। मंगेश के बारे में ही बोला गया है कि मंगेश जो है 14 रैंक्स बिलो समिता, समिता के बाद 14वें, समिता के 14 रैंक नीचे है मंगेश, यानी 14 रैंक हमने यहाँ से यहाँ तक कितना रैंक बना लिया 14, कि ये रहा मंगेश। और यही एंड बोला ना इसी के बारे में, देखो मंगेश के बारे में ही एंड वर्ड का यूज हुआ है। और यही मंगेश बोला है जो समिता, यहाँ से यहाँ तक आप मान लो कि 18 नंबर है, यहाँ से यहाँ तक जो है 18 मान लो कि ये 18 नंबर है। और ये किसके लिए 18 नंबर है ये, क्योंकि हर्षा इज 18th फ्रॉम द बॉटम, तो यहाँ पर लिख दो हर्षा के लिए एच आप यूज कर लो, ठीक है। हर्षा इज 18th फ्रॉम द टॉप। अब बोला है कि मंगेश इज 14 रैंक्स बिलो समिता, समिता के बाद 14 रैंक, समिता के इसका हिंदी मतलब क्या हुआ, समिता के 14 रैंक बाद मंगेश है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है मेरे भाई 14 है। और यही मंगेश देखो एंड वर्ड का हुआ एंड 15 रैंक्स अबव हर्षा, यानी हर्षा के अबव यानी ऊपर कितना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 15, ठीक है। अब सारी की सारी हमने कंडीशन को अच्छी तरह फुलफिल कर लिया। अब आपको क्या पूछा गया क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो बताओ क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो मैंने आपको बताया था टॉप एंड से लेके बॉटम एंड तक जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं आप उनको क्या करोगे, ऐड करोगे और -1 करोगे, आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो बस ऐड करिए जाओ, पहले ऊपर से हम शुरू करते तो पहले 6 मिला, फिर उसमें हमने 14 को जोड़ा, फिर हमने 15 को जोड़ा, फिर हमने 18 को जोड़ा। तो चलो जोड़ते हैं, 6 + 4 10, 10 और 5 15, 15 और 8 कितने होते हैं 23 का आया 3, 2 आ गया हाथ में, उसके बाद 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 यानी 53। बट 53 क्या है आपको, आप सभी को पता है 53 जो होती है आपकी डिस्टेंस होती है। और पर्सन के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस -1 यानी 53 -1 करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 52। 52 इज द राइट आंसर, यानी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 52 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये लेवल होता है रैंकिंग का क्वेश्चन का पूछने का। अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें देखने को इस वीडियो में मिलेंगे, बहुत ही प्यार से देखिएगा, बहुत ही आराम से प्यार से समझेंगे हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा बहुत ध्यान से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन ए रॉ ऑफ बॉयज, लड़कों की एक पंक्ति में रोहित इज 15 फ्रॉम द टॉप, रोहित जो है टॉप से 15 यानी ऊपर से 15वें स्थान पर है। देयर आर 3 एज मैनी बॉयज बिहाइंड हिम एज देयर आर इन फ्रंट ऑफ क्या पर कहाँ, अच्छा इस लाइन का मतलब समझो, देयर आर 3 एज मैनी बॉयज बिहाइंड हिम एज देयर आर इन फ्रंट, इस लाइन का मतलब समझो। इसका हिंदी में अगर मतलब बोलूं तो चलो पहले आगे बढ़ लेते हैं। हाउ मैनी बॉयज आर देयर बिटवीन रोहित एंड 7th बॉय फ्रॉम द बॉटम, तो बताओ कि रॉ में कितने व्यक्ति हैं रोहित और 7वां बॉय जो कि बॉटम से होगा। क्वेश्चन आपसे मेरे भाई ये पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से प्यार से देखो इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से दोगे, बहुत ही प्यार से और ध्यान से आप क्वेश्चन को एक बार रीड करो कि आपको क्वेश्चन समझ आया या फिर नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे और इसको हिंदी में मैं आपको बताऊंगा। बोल रहा है कि एक रॉ में यानी एक पंक्ति में रोहित जो है ऊपर से 15वें स्थान पर है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक एक लाइन को पढ़ते हुए हम बनाते हैं, ठीक है। रोहित जो है ऊपर से यानी टॉप, ये पोजीशन आप मान लो, ऊपर से रोहित जो है कौन से स्थान पे है 15वें स्थान पर है। रोहित के लिए मैंने R लिख दिया यहाँ पर, और ये कौन से स्थान पे है 15वें, तो मैंने 15 लिख दिया इस लाइन के सामने, 15 कि 15 को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये इस रॉ में सिर्फ लड़के हैं, ध्यान रखना, इन ए रॉ ऑफ बॉयज, इन ए रॉ ऑफ बॉयज, सिर्फ लड़कों की बात हो रही है, यहाँ पर लड़कियों की बात नहीं हो रही, यानी ये जो पूरी की पूरी पंक्ति है इसमें कौन बैठे हैं, सिर्फ लड़के ही बैठे हैं, ठीक है। अब समझो इस लाइन को, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज बेस्ड है, ऐसा लैंग्वेज आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देयर आर थ्राइस एज मैनी बॉयज बिहाइंड हिम एज देयर इन फ्रंट, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझो,
बोल रहा है ये जो है ना, देयर आर थ्राइस एज मैनी बॉयज बिहाइंड हिम। यहाँ हिम जो है वर्ड है किसके लिए यूज हुआ है? ये रोहित के लिए यूज हुआ है। हिम जो ये वर्ड है किसके लिए यूज हुआ है? ये यूज हुआ है रोहित के लिए, कि रोहित के बाद इस लाइन का मतलब समझो, देयर आर थ्रीज एज मैनी बॉयज बिहाइंड हिम। इसका मतलब है रोहित से पहले, यानी देखो रोहित ऊपर से कितने स्थान पे है? 15वें स्थान पे है, ठीक है। रोहित से पहले जितने बॉयज हैं, रोहित के बाद उसके तिगुने बॉयज हैं। इसका मतलब हुआ यहां से यहां तक टोटल बॉयज कितने हैं? तो देखो यहां से अगर मैं यहां तक की बात करूं तो रोहित को मिला के टोटल बॉयज कितने हैं? 15। बट अगर रोहित से पहले मैं बात करूं, यानी यहां से लेके यहां तक, तब टोटल बॉयज बताओ कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 14। यानी रोहित से पहले अगर मैं बात करूं तो कितने बॉयज हैं? 14। एग्जामिनर ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको रोहित से पहले। अब देखो रोहित ऊपर से लेके और रोहित तक टोटल बात करो तब तो 15 है, लेकिन बोला कि रोहित से पहले जितने बॉयज हैं, रोहित के नीचे यानी बाद में इस जितने नंबर बॉयज हैं उसके तिगुने बॉयज यहाँ पे है। तो 14 का बताओ 3 गुना कितना होता है? 42। 42 होता है 14 का 3 गुना। यानी रोहित के बाद बताओ कितने नंबर ऑफ बॉयज होंगे? 42। 42 बॉयज होंगे। रोहित के बाद अगर मैं बात करूं सॉरी, रोहित के बाद में बात करूं तो यहां से लेके यहां तक टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? तो आप बोलोगे 42, क्योंकि 14 का 3 गुना कितना होता है? 42। यही तो इस क्वेश्चन इस लाइन का ये मतलब था कि रोहित से पहले जितने बॉयज हैं, तो आपने देखा कि रोहित से पहले कितने बॉयज थे? 14। रोहित से पहले जितने बॉयज हैं, रोहित के बाद उसके तिगुने बॉयज हैं, यानी 14 का 3 गुना कितना था? 42। यानी रोहित के बाद आपको 42 पर बॉयज और हैं, ठीक है। इतनी ये बोला था आपसे। आगे चलते हैं। हाउ मैनी बॉयज आर देयर बिटवीन रोहित, यानी रोहित ये रहा, हाउ मैनी बॉयज आर बिटवीन रोहित एंड 7th बॉय फ्रॉम द बॉटम। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो रोहित है और 7th बॉय, मान लो कि 7th बॉय है ना, ये आपका एक बॉटम है, ये जो है आपका बॉटम है, ठीक है। इसको मान लो ये बॉटम एंड है, और इस बॉटम एंड से यहां तक जो है एक पर्सन है जिसका नाम है 7th पर्सन, ठीक है। यानी यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 7, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि हाउ मैनी बॉयज आर देयर बिटवीन रोहित एंड 7th बॉय फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रो। ये बॉटम ऑफ द रो है, यहां से 7th बॉय है ये, तो यहां से यहां दूरी कितनी हुई? 7th। और बोल रहा है कि रोहित ये रहा, बोल रहा है कि रोहित और ये जो 7th बॉय है, ये रोहित ये रहा, ये लाइन देखो रोहित की है, और इस 7th बॉय की लाइन ये वाली है, ठीक है। यहाँ क्योंकि बॉटम एंड से यहाँ तक मैंने 7th मान लिया कि यहाँ तक 7th है। बोल रहा है कि ये रोहित है और ये 7th पर्सन है, इनके बीच में यानी कि यहां से लेके यहां तक टोटल जो है कितने पर्सन है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या बोला है? ये पूछा गया है कि मतलब रोहित ये रहा और 7th बॉय ये रहा, इनके बीच में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, आपसे ये मेरे भाई पूछा गया है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। हाउ मैनी बॉयज आर देयर बिटवीन रोहित एंड 7th बॉय फ्रॉम द बॉटम। ये 7th बॉय फ्रॉम द बॉटम है, ठीक है। इनके बीच में बोला कितने कितने मतलब जो है वो बॉयज हैं। तो आपने करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में? सबसे पहले देखो, आपको पता है कि आपने टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स पता करने हैं रोहित और 7th बॉय फ्रॉम द बॉटम से, ठीक है। तो आप बताओ रोहित के बाद अगर 42 बॉयज हैं, तो बताओ दूरी कितनी होनी चाहिए? आपको पता है कि दूरी एक ज्यादा होती है, यानी 3 होती है, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस मेथड में ये देखो, ये भी डिस्टेंस मेथड ही चल रहा है आपका, और जो हॉरिजॉन्टल में मैंने क्वेश्चन बताए थे वो भी डिस्टेंस मेथड ही था। अब आपको पता है कि 42% तभी बैठ सकते हैं यहां से लेके यहां तक जब दूरी कितनी हो, डिस्टेंस कितनी हो आपकी? 43। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली और दूसरी वीडियो में अच्छे से क्लियर किया भी था, ठीक है। तो आपने पता क्या करना है, रोहित 43 और 7th में से जब आप घटाओगे 43 माइनस 7th फ्रॉम द बॉटम, तब आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं रोहित और ये 7th पर्सन फ्रॉम द बॉटम के बीच में, आपको आंसर पता लग जाएगा। 43 में से 7 गया तो आंसर कितना आया? 36। लेकिन 36 क्या है?
डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस, या भी डिस्टेंस में ही बात हो रही है, बट पर्सन के लिए क्या करते हो आप, एक माइनस करते हो, आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाते हैं 35। ये हाई लेवल क्वेश्चन में जाने जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट आपको ऐसे क्वेश्चंस भी अच्छे से आने चाहिए, तभी फायदा है मेरे भाई, ठीक है ना। फायदा तभी है आपका, आपका फायदा जो है तभी है, आपको अच्छे से क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी बात आपके इस क्वेश्चन की, कि ये क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं सॉरी, ये क्वेश्चन आपने कर चुके हैं, हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, ठीक है। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया। अगर नहीं है तो मैं फिर से समझाऊंगा, अदरवाइज आप वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे, आपको ये चीज जो है समझ आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। बस लैंग्वेज का यहाँ से जो था, दूसरी लाइन जो थी सिर्फ लैंग्वेज का खेल थी। देयर आर थ्रीज एज मैनी बॉयज बिहाइंड हिम एज देयर आर इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट का मतलब उससे आगे, फ्रंट का मतलब क्या था, जितने बॉयज रोहित के आगे उसके 3 गुना रोहित के बाद में है। तो 14 बॉयज देखो रोहित से पहले थे, तो इसका 3 गुना 42, यानी इसके आगे जो है कितने, 42 हैं। तो 42 के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए, 43, और उसी का हमने यूज किया था, ठीक है। तो 43 दूरी होगी, तो 43 ये दूरी होगी, और 7 में से हमने घटाया तो कितना आपका आया, 36, और क्योंकि ये डिस्टेंस निकली है तो डिस्टेंस में से -1 करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके कितने आगे, 35 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे भाई आपको करनी है। अब चलते हैं हम अपने 6th और 7th क्वेश्चन की तरफ, कि आपसे क्वेश्चन में जो है क्या पूछा गया है। 6th और 7th क्वेश्चन को हम देखेंगे बहुत ध्यान से, कि 6th क्वेश्चन में अब आपसे क्या पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं अब अपने 6th क्वेश्चन को, कि 6th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये भी बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। In a class, among the passed students, Naveen is 22nd from the top, Komal is 5 ranks below Naveen and is 34th from the bottom. All the students from the class appeared for an examination. If the ratio of the students who passed to those who fails is 4:1, then how many students are there in the class? बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, और आपके टायर 2 स्पेशल के लिए ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, चाहे CHSL टायर 2 का क्वेश्चन आपका एग्जाम हो, चाहे CGL टायर 2 का, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का देखो हिंदी में मतलब मैं बताऊं, कि पास हुए विद्यार्थियों की एक कक्षा में नवीन की जो रैंक है ऊपर से 22 है, और कोमल की रैंक जो है नवीन के 5 रैंक बाद है, यानी ज्यादा होगी नवीन की रैंक, एंड इज 34th फ्रॉम द बॉटम। यहाँ पर एंड इज का यूज किसके लिए किया गया है, कोमल के लिए, कि कोमल जो है 5 रैंक्स नीचे है नवीन के, और यही कोमल जो है बॉटम से 34th प्लेस पर भी है। सभी स्टूडेंट्स ने एक एग्जाम के लिए अपीयर किया, एक एग्जाम देने गए। बोला है कि अगर पास और फेल हुए स्टूडेंट्स का रेशो 4:1 है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर देखो 4:1 दिया है, आपको एक पास और फेल का रेशो दिया है 4:1, और अगर मैं इनको जोड़ू ना, अगर 4 + 1 को जोड़ूं तो आपके क्या निकलेंगे, टोटल स्टूडेंट्स। ध्यान रखना, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू पास प्लस फेल ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा हम फिगर बनाएंगे, इन क्लास अमंग द पास्ट। तो यहीं से आप लाइन पकड़ सकते हो कि जो फिगर मैं बनाऊंगा वो फिगर पहले किसका निकलेगा, वो निकलेगा पास्ट स्टूडेंट्स का फिगर निकलेगा। जो मैं बनाऊंगा फिगर वो किसका होगा, पास्ट स्टूडेंट का। तो बताओ, तो चलो पास्ट स्टूडेंट का पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। ये जो फिगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा वो किसका बनाऊंगा, पास्ट स्टूडेंट का फिगर बनाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो जो फिगर होगा आपका पास्ट स्टूडेंट का फिगर होगा। चलिए बनाते हैं, इन ए क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट। तो ये फिगर जो भी आपका बनेगा यहाँ पर, आपको मैं क्लियर कर दूं, ये पास्ट स्टूडेंट्स का फिगर मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से प्यार से समझिएगा, हर स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नहीं है, बट जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 2 वीडियोस देख चुके हैं रैंकिंग की, उन्हें ये क्वेश्चन आराम से डेफिनेटली समझ आएगा। चलो चलते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इन क्लास अमंग द पास्ट नवीन इज 22nd फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो ये टॉप पोजीशन मान लो, यहाँ से नवीन की रैंक जो है कितनी है आपकी, 22, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। यहाँ से
यहाँ पर लिख दो आप नवीन, ठीक है, ये नवीन पर्सन है और इसी के लिए लाइन खींचा है मैंने। नवीन इज 22 फ्रॉम द टॉप, यहाँ पर लिख दो 22 कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो क्या है, इसको डिस्टेंस कह लो या फिर रैंक कर लो, बात एक ही होती है, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू रैंक, ठीक है, बट पर्सन के लिए एक माइनस किया था हमेशा। तो चलो ये लाइन हमने पढ़ ली। आगे है कोमल इज 5 रैंक्स बिलो नवीन। नवीन के बाद, बिलो का मतलब होता है नीचे भी नीचे भी आप बोल सकते हो या फिर बाद में। बिलो का मतलब होता है नीचे, यानी नवीन के बाद। कोमल जो है नवीन के बाद यानी नीचे 5 रैंक्स है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लाइन खींच दो, ये लाइन खींच दो कोमल के लिए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप मान लो कितनी है, 5। और यहाँ पर क्या लिखोगे, कोमल, क्योंकि बात कोमल की हो रही थी। बोला है कोमल इज 5 रैंक्स बिलो नवीन एंड इज किसके लिए यूज हुआ, कोमल के लिए। और यही कोमल जो है बॉटम से कितने प्लेस पे है, 34th पे। तो आप ये मान लो कि ये बॉटम है आपका, ये आपका बॉटम है, ये क्या है आपका बॉटम। इस बॉटम एंड से मान लो, एंड इज बोला ना, यानी कि यही कोमल जो है, ये वाली जो कोमल है ना, ये कोमल जो है बॉटम एंड से कितने प्लेस पे है मेरे भाई, ये बॉटम एंड से कितने प्लेस पे है, 34th प्लेस पर है यही कोमल। इसी कोमल की बात हो रही थी, ठीक है, आई बात समझ में, ओके। तो बोला है ऑल द स्टूडेंट्स अपीयर्ड, उन्होंने एक एग्जाम दिया, अगर फेल टू पास स्टूडेंट का जो रेशियो 4:1 है, तो बताओ कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या, आपको पता लग गया कि जो फिगर बनाना, टॉप एंड से लेके बॉटम एंड तक जितने भी नंबर लिखे हैं आप उनको ऐड करोगे, -1 करोगे, तो ये किस प्रकार के स्टूडेंट्स का डाटा आएगा, तो ये पास्ट स्टूडेंट का डाटा आएगा। क्योंकि ये जो फिगर बना ना, ये वाला फिगर जो बना है, ये किसका बना है, पास्ट स्टूडेंट का। तो सबसे पहले आपको पास्ट स्टूडेंट्स पता होने चाहिए। तो पहले देखो पास्ट स्टूडेंट पता करने के लिए इस फिगर में जितने भी नंबर उनको ऐड करो, तो 22 + 5 + 34 इनको ऐड करो, 4 और 5 9, 9 और 2 11 का 1 ऊपर आया, फिर 1 3 और 3 2 5, 5 और 1 6, यानी 61 इज द डिस्टेंस, ठीक है। और पास्ट, और क्योंकि स्टूडेंट्स निकालने आपको पास्ट, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, 61 - 1, यानी टोटल स्टूडेंट्स जो हैं आपके पास्ट वाले। क्योंकि देखो पास्ट स्टूडेंट्स आपको निकालने थे, तो पहले आपने टोटल डिस्टेंस देखी और डिस्टेंस में से -1 किया, तो 60 है, 60 आपके क्या आ चुके हैं, पास्ट स्टूडेंट्स। और एक्चुअल में क्वेश्चन में 4x का मतलब ही तो 60 है। अब ये 4x क्या हुआ, आप कंफ्यूज मत हो ना। 4x, ये देखो 4:1 जो लिखा था, जस्ट मैंने इसको लिख दिया, 4 को बोल दिया 4x और इस 1 को बोल दिया x, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 4x का मतलब अगर 60 है, क्योंकि देखो 4x का मतलब क्या है, ये डाटा किसका है, 60 पास्ट स्टूडेंट का, और एक्चुअल में क्वेश्चन में 4x का मतलब क्या है, पास्ट स्टूडेंट, यानी 4x का मतलब 60 है। तो x का मतलब बताओ क्या होगा, 60 / 4, तो कितना, 15 से कट गया, यानी कि x का मतलब 15 है, यानी ये जो x है इसका मतलब क्या है, 15, ठीक है। तो 4x का मतलब क्या हो गया, 15 × 4 कितना आया, 60, और ये आपका 15, ठीक है। अब आपको टोटल स्टूडेंट पता करने हैं, तो आपको पता है टोटल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पास स्टूडेंट प्लस फेल स्टूडेंट। ये जो है टोटल कितने पास हुए स्टूडेंट है और ये फेल स्टूडेंट। तो जब आप इनको जोड़ोगे यानी 60 + 15, तो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे रो में, वो आ जाएंगे, यानी 75 इज द राइट आंसर। 75 इज द राइट आंसर। आई बस समझ में। क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं आपके एग्जाम में, बस थोड़ा समझने की देर होती है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते, बस आपको थोड़ा समझना होता है अच्छे से, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन जो है आपकी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसको भी हम बहुत ही प्यार से ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन ए क्लास ऑफ 60, ये बिल्कुल जैसा पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 विद्यार्थियों के कक्षा में, जहां पर वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस टू दैट ऑफ बॉयज, जहां पर लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से दुगनी है। इसका मतलब, इस लाइन का ये मतलब हुआ, देखो इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में, वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, दुगना, वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस टू दैट ऑफ बॉयज, जहां पर लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। इस लाइन का मतलब ये था।
मोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप, मोहित जो है ऊपर से 15वें स्थान पे है। इफ देयर आर 5 बॉयज अहेड हिम देन, उसके बाद आपसे पूछा गया है हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर मोहित। आगे फिर पूछा गया दूसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेटमेंट थी, उसके ऊपर आपसे 4 क्वेश्चन पूछा गया। हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर मोहित, हाउ मेनी गर्ल्स आर अहेड मोहित, हाउ मेनी गर्ल्स आर आफ्टर मोहित, फाइंड मोहित रैंक फ्रॉम द बिलो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये 4 क्वेश्चन इस स्टेटमेंट के बेस पे आपसे पूछे गए। क्वेश्चन आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको कर सकते हो इजीली। देखो जैसा जैसा क्वेश्चन आपको बोले आपको पहले वैसा करना है। आपको देखो इस क्वेश्चन में एक मजेदार बात यह है कि टोटल जो है स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में वो ऑलरेडी आपको दिए गए हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 60। इसको ध्यान में रखना। जहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी दिए हों तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। तो जैसा जैसा क्वेश्चन आपसे बोला गया वैसा पहले आप डाटा बनाओ, ठीक है। तो देखो वेयर, ये जो टोटल स्टूडेंट्स हैं ये टोटल क्या है? स्टूडेंट्स हैं। 60 क्या है? टोटल स्टूडेंट्स, जिसमें स्टूडेंट्स में बॉयज भी है गर्ल्स भी है। वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस टू दैट ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स और बॉयज का रेशो क्या होना चाहिए इन टोटल स्टूडेंट्स के। ये जो टोटल 60 है, 60 स्टूडेंट्स है, इनमें गर्ल्स और बॉयज का रेशो क्या है? गर्ल्स क्योंकि दुगनी है बॉयज की, यानी नीचे लिखोगे आप 2x, ये रेशो में सब खेल चल रहा है। बॉयज जो है बॉयज की दुगनी है, यानी बॉयज क्या हो जाएगा? x आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं 2x प्लस x को जोड़ूं तो टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 3x, और 3x का मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है? 60। तो 3x का मतलब अगर 60 है, ये वाला 60, तो x का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 60 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? 20। यानी इस x का मतलब आ गया आपका 20, तो 2x का मतलब क्या आ जाएगा? 40। यानी अब आपको पता लग गया है कि 40 जो है आपकी गर्ल्स हैं और बॉयज कितने हैं आपके? ये गर्ल्स और बॉयज का रेशो आ चुका है। बॉयज आपके 20 हैं। इतना सॉल्व किया ना आपका क्वेश्चन आधा से ज्यादा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब देखो क्या करना आपने, अब जस्ट फिगर बनाओ। मोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप, ठीक है, यहां से बनाओ। ये टॉप एंड है। मोहित जो है ऊपर से कितने स्थान पे है? तो मोहित जो है ऊपर से 15वें स्थान पर, तो यहाँ पर मोहित के लिए m लिखो और यहाँ पर लिख दो 15। मोहित जो है ऊपर से यानी इस टॉप पॉइंट से मोहित जो है कितने स्थान पर है? तो मोहित जो है आपके 15वें स्थान पे है, ठीक है। आई बात समझ? चलो आगे है। इफ देयर आर 5 बॉयज अहेड हिम, अब देखो 5 बॉयज मोहित से आगे हैं, यानी ये मोहित है, ये मोहित है। ये वाली लाइन जो है मोहित को रिप्रेजेंट कर, ये मोहित से आगे अगर 15, अच्छा मोहित से आगे बोल रहा है। अहेड का मतलब होता है आगे, यानी मोहित से पहले। अहेड का मीन्स आगे या फिर पहले। मोहित से आगे क्या बोला है कि इफ देयर आर 5 बॉयज अहेड हिम, मोहित से पहले कितने बॉयज हैं? तो आप बोलोगे मोहित से पहले जो है सर 5 बॉयज हैं। अच्छा मोहित, अगर मैं आपसे बोलूं कि मोहित से पहले स्टूडेंट बता दो कितने, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 14 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें आपके बॉयज भी होंगे और फिर गर्ल्स भी होंगे। लेकिन 14 स्टूडेंट्स में बोल रहा है, मतलब मोहित से पहले बॉयज कितने हैं? मोहित से पहले बॉयज क्वेश्चन में बोला गया कि 5 है, तो बताओ गर्ल्स कितनी हुई? क्योंकि देखो टोटल मोहित से पहले टोटल स्टूडेंट 14 हैं, जिसमें कि बॉयज अगर 5 है तो गर्ल्स बताओ कितनी होंगी? गर्ल्स आपकी हो जाएंगी 9। आई बात समझ? बताओ आई बात समझ? इतनी बात आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। चले आगे, बताओ चले आगे। इतनी बात बताओ आप सभी को आई होप समझ आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। आगे बोला है आपसे, आगे इसके बाद ना कुछ नहीं, आपसे इसके आगे जस्ट ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लेंगे। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले ना, क्योंकि क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट है, तो 60 स्टूडेंट का ना आपको फिगर पहले बना लेना होगा, ठीक है। अच्छा 15 स्टूडेंट तो इस टॉप से लेके यहाँ तक कवर हो चुके हैं। इसके बाद बताओ कितने स्टूडेंट होंगे? इसके बाद मेरे भाई कितने स्टूडेंट होंगे बताओ? तो यहाँ से लेके अगर मैं बॉटम एंड पॉइंट तक बात करूँ, अगर मैं यहाँ से लेके, मतलब क्योंकि आपको पता है कि रॉ में टोटल 60 स्टूडेंट ऑलरेडी आपको गिवन है, तो यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको टोटल स्टूडेंट्स 15 पता है, तो बाकी स्टूडेंट कितने बचे? 45, जो कि इस बॉटम एंड से लेके यहाँ तक होंगे। यानी ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे आपके? 45।
स्टूडेंट्स होंगे, 45 स्टूडेंट्स होंगे यहाँ से लेके आपके यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि 15 स्टूडेंट यहाँ तक थे और फिर यहाँ से लेके इस बॉटम एंड तक कितने जो लेफ्ट रह गए स्टूडेंट्स वो 45 रह गए, ठीक है। आई बात 45। इसके बाद आपने क्या देखना है, इस डाटा के 40 और 20 को देखना है, ठीक है। अब इस 45 जो स्टूडेंट्स हैं इनमें देखो बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे, इसमें देखो बॉयज भी होंगे और आपके गर्ल्स भी होंगी, ठीक है। आई बात समझ। अब देखो बॉयज जो है एक्चुअल में आपको कितने नंबर ऑफ बॉयज दिए थे, 20, जो कि हमने इसको सॉल्व करके निकाला था कि इसमें, क्योंकि बॉयज जो है बॉयज की दुगनी गर्ल्स हैं, गर्ल्स जो है बॉयज की दुगनी है, यानी 40 अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हैं, 20 हैं। बॉयज 20 हैं, जिसमें से 5 बॉयज जो हैं मोहित से पहले आ चुके हैं, और मोहित को मिला के अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज यहां से लेके यहां तक कितने आ चुके हैं, 6। तो बचे कितने बॉयज, अब बॉयज जो है अब कितने बचे, 20 में से 6 गया 14। तो इस यहां से लेके अगर मैं यहां तक की बात करूं टोटल बॉयज अभी कितने हैं यहाँ पर 45 स्टूडेंट्स में, तो आपका आंसर होगा 40, ये 14 हो गए, ठीक है। तो गर्ल्स बताओ कितनी बची, 45 में से आप 14 को घटाओगे, यानी 45 में से इस 14 को घटाओ, 5 में से 4 गया, 4 में से गया 3, 31, यानी 31 आपकी क्या है, गर्ल्स बची है, ठीक है, ठीक है। अब आपने सब कुछ सॉल्व किया है, अब सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। तो पहला क्वेश्चन बोला गया, हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर मोहित। आफ्टर मोहित का मतलब क्या हुआ, मोहित के बाद बताओ कितने बॉयज हैं। मोहित की लाइन ये है, मोहित के बाद बताओ कितने बॉयज हैं, तो देखो कितने हैं, 14, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, 14 आपके बॉयज हैं मोहित के बाद। क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। हाउ मेनी गर्ल्स आर अहेड मोहित। अहेड का मतलब होता है मोहित से पहले, मोहित के आगे या फिर मोहित से पहले, आगे या फिर मोहित आगे या फिर पहले की बात करूं, यानी अहेड या फिर अब की बात करूं तो मोहित से पहले हमेशा बोला जाता है। मैंने इस वर्ड का मतलब आपको समझाया कि अब एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी गर्ल्स आर अहेड मोहित, यानी मोहित से पहले बताओ कितनी गर्ल्स हैं। तो मोहित से पहले टोटल स्टूडेंट 14 थे, जिसमें कि 5 बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी होगी, 9, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, 9, ठीक। आगे बोला है, हाउ मेनी गर्ल्स आर आफ्टर मोहित। मोहित के बाद यानी नीचे, मोहित के यानी इस लाइन के बाद कितनी गर्ल्स है मोहित के बाद, तो देखो बॉयज 14 है तो गर्ल्स कितनी, 31, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 31, माफ कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइंड मोहित रैंक्स फ्रॉम द बिलो। अगर देखो आपसे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा होता कि मोहित की रैंक बताओ नीचे से क्या होगी, नीचे से मोहित की रैंक क्या होगी, यानी बॉटम एंड से मोहित की रैंक क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक की टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 45 स्टूडेंट हैं, और आपको पता है रैंक जो होती है नंबर ऑफ पर्सन से एक ज़्यादा होती है। तो अगर यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल स्टूडेंट्स 45 है तो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 46। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 46। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मोहित की रैंक जो है नीचे से 46 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और आज का लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है यहीं पर, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आ रही होगी, और ये कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन हैं जिनको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन आपके क्योंकि आप सभी को पता है कंपटीशन का लेवल है जो दिन पर दिन हर साल बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से अपने आप को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये सब बैंकिंग के क्वेश्चन भी हैं जो आपके एसएससी के सीजीएल टायर 2 या फिर सीएचएसएल टायर 2 में भी पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और मिलेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपकी रैंकिंग के ऊपर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस लेकर आऊँगा मैं, जिनके आपके एग्जाम में आने की संभावना मैं आपको पता है आप सभी को कि मैं हर एक चैप्टर खत्म करने के बाद कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस भी आपके सामने लेके आता हूँ उस चैप्टर से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में आने की जिनकी संभावना होती है। तो ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बन जाता है, ठीक है। आपको पता है कि इस चैनल पर कंटेंट जो है एग्जाम ओरिएंटेड